लोगों ने पूछा है कभी कि शिव जी ने गणेश जी का सिर क्यों काटा। शिव जी अपने ही पुत्र का सिर कोई काटता है क्या? कैसे पिता? एक तो आपने जान लिया इसका उत्तर कि लोगों ने उसको शिव जी को भड़काया, एक तो ये उत्तर था। दूसरा उत्तर ये था कि जब गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था तो उस समय शनि आया था, शनि की दृष्टि पड़ गई थी गणेश जी के ऊपर। दूसरा उत्तर, शनि की दृष्टि की वजह से गणेश जी का समय खराब हुआ। तीसरा उत्तर यह है कि गणेश जी से के हाथों वैष्णव अपराध हुआ। कौन सा अपराध? भगवान विष्णु पर प्रहार किया, नारद जी पर प्रहार किया, शिव भक्तों पर प्रहार किया, यहां तक कि अपने पिता पर भी प्रहार किया। जो पुत्र अपने पिता पर हाथ छोड़ देता है उस पुत्र का 100 बार भी गया श्राद्ध करे तो भी उद्धार नहीं होता है। जो पिता को मारने वाला, पिता को पीटने वाला पुत्र होता है उसका मुंह देखने से कलंक लगता है। अब बताइए क्या शंकर जी ये बात चाहते हैं कि मेरे पुत्र को जो देखे सबको कलंक लगे? क्या कलंकित चेहरे को रहना चाहिए? कलंकित सिर को रहना चाहिए? पिता को नमस्कार करना चाहिए कि नहीं? लेकिन गणेश जी से, हेरम्ब जी से ये त्रुटि थी कि वैष्णव अपराध बना। वैष्णवाग्रगण्य शंकर जी पिता को उन्होंने प्रहार किया, अतः उस सिर का कभी उद्धार हो नहीं सकता था। ऐसे सिर को रखने से किसी का भला भी नहीं हो सकता था, समाज में एक गलत संदेश भी जाता। तब तो हर पुत्र पिता पर प्रहार करेगा। इसीलिए शिव जी ने दुनिया को सिखाने के लिए गणेश जी का सिर काट दिया। वह सिर कहां गया? दूसरा प्रश्न था। वह सिर गया समुद्र में। समुद्र के किनारे नारियल का पेड़ बना। किसका पेड़ बना? नारियल का पेड़। नारियल में देखना आंखें निकल के आती हैं और जगदम्बा को नारियल बहुत प्रिय है। जितनी माँ का मंदिर है, लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, काली हो, सब जगह नारियल लेकर जाना चाहिए। नारियल बढ़िया होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, सड़ा नहीं होना चाहिए और चढ़ा करके दूर में जाकर नारियल को फोड़ना चाहिए। माँ को नारियल देख करके गणेश की याद आती है, माँ खुश हो जाती है। इसलिए गणेश भगवान की